नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, हमने एक्सेल के सीरीज को कंप्लीट किया है। अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी एक इंट्रो कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक पावर पॉइंट, जिसको हम लोग आम बोलचाल भाषा में पीपीटी भी बोल सकते हैं। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें किसी डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। जस्ट लाइक एड, जैसे टीवी पे जो एड चल रही है वो आप पावर पॉइंट से बना सकते हो, जिसको आप टीवी पे जो प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि ऐसे मान लो एक पर्सन को जॉब चाहिए तो वो किसी कंपनी में जाता है और अपना प्रेजेंटेशन रिज्यूमे के माध्यम से देता है। उसी तरह अगर कोई कंपनी है, किसी के सामने कंपनी के बारे में बताना हो, आपकी कंपनी के फीचर्स, फंक्शंस, फैसिलिटीज, टर्म एंड कंडीशंस, बहुत सारे बातें बताना हो, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए छोटी सी आप प्रेजेंटेशन में जाके एक बनाते हो, उसके डेटा को फिल करते हो और जस्ट लाइक ऐड के माध्यम से स्लाइड बाय स्लाइड वो चलती है। इसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के सामने आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हो बाय द प्रेजेंटेशन। ये सभी चीज़ें हम करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसी पैकेज का एक सॉफ्टवेयर होता है। इसी पैकेज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और भी बहुत सारे छोटे मोटे एप्लीकेशंस होते हैं। जनरली हम इस एडीसीए के सीरीज में आज प्रेजेंटेशन को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं। चाहे आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपको स्टार्ट बटन पे प्रेस करना है। स्टार्ट बटन जो कि सबसे लास्ट में कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे दिखती है, यहाँ पे क्लिक करोगे एक बार तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो जो इंस्टॉल होगा एप्लीकेशन वो दिखेगा। आपको यहाँ पे पावर पॉइंट टाइप करना है। तो जैसे पावर पॉइंट टाइप करोगे, पावर पॉइंट ऊपर में जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड होगी दिख जाएगी। मेरे में 2016 मॉडल इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक, और ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। या फिर दूसरा भी तरीका है, टाइप हियर टू सर्च। यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके भी अगर आप पावर पॉइंट लिखते हो तो क्लिक करोगे, यहाँ पे पावर पॉइंट सर्च बॉक्स में भी जाके अगर पावर पॉइंट लिखते हो तो इस सर्च लिस्ट में आ जाएंगी और यहाँ से आप उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो किसी भी माध्यम से अगर आपने ओपन कर लिया, इसको मैं बड़ा कर दिखाता हूँ, तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। मेरा पावर पॉइंट 16 मॉडल इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपका कोई भी मॉडल हो, कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा ही मिलेगा। तो आते हैं यहाँ पे, देखोगे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर कोई पहले से प्री डिफाइंड थीम्स वगैरह इंस्टॉल्ड नहीं होगा, आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ना, एटलस, बैंडेड, बेसिस, यहाँ पे बहुत सारे पहले से यहाँ पे बना हुआ है। आप इनमें से किसी एक को क्लिक करके, ये खुद का डिजाइन पहले से इसने बना के दिया हुआ है, थीम वगैरह पहले से लगी है। आप कोई भी एक डिजाइन यहाँ से सिलेक्ट करके बना सकते हो। अगर आपको नया डिजाइन नहीं आता बनाने तो ऐसे कर सकते हो। और रिसेंट यहाँ पे जो दिखा हुआ पावर पॉइंट, जस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे रिसेंट में वो होते हैं जो कि आपने पहले से बना के कोई पावर पॉइंट को इंस्टॉल्ड किया होगा, यहाँ पे शो होंगे। अगर आप न्यू इंस्टॉल कर रहे हो एप्लीकेशन तो आपके पास ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो मैं आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेके चलूंगा और सभी ऑप्शन कर करके दिखलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से बनी है। वो तो इसको ले लूंगा तो फिर तो थीमें अप्लाई हो जाएंगी पहले से, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्रेश प्रेजेंटेशन लेने वाला हूँ और करके दिखलाऊंगा। थीम क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें दिखलाऊंगा। तो यहाँ पे फटाफट से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं एक बार, और ये क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप की इंटरफेस खुलती है। अब कोई भी आपके पास इंस्टॉल्ड हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो इसी टाइप का इंटरफेस शो होगा। ओके, तो फटाफट से इसके बारे में थोड़ी सी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो सबसे टॉप में जो आपको टाइटल बार मिलता है, एज यू ऑलरेडी नो, ये हर वीडियो में होता है। और जब माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है तो सबके अंदर 20% इंटरफेस सेम ही रहता है। टॉप पे जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में बेसिकली हम एप्लीकेशन को जिस नाम से सेव करते हैं वो नाम यहाँ पे शो होता है, राइट। उसके जस्ट राइट कॉर्नर पे 3 बटन्स मिलते हैं जिसको कंट्रोल बटन बोलते हैं, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रेस्टोर डाउन समथिंग। और जस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें बेसिकली बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन से यहाँ पे चेक्ड होते हैं, जो कि 3 ऑप्शन यहाँ पे वर्क करते हैं। एक तो सेव होती है बाय डिफॉल्ट, एक होती है यहाँ पे रीडो, और एक होती है अंडो। यहाँ पे क्लिक करने जाओगे, कस्टमाइज बटन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे,
सेव बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होगा और यहाँ पे शो भी कर रहा है। उसी तरह अंडू रीडो भी चेक है और यहाँ पे है वो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी बटन्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। देखो मैंने जिस बटन को मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा वो यहाँ पे ऊपर में पिन हो जा रही है और ये फंक्शन बखूबी काम करेगी। जिस तरह मैं यहाँ पे यूज करने में जाऊँगा, जो मैं यूज करूँगा इस सब फंक्शन का, तो वो काम करती है। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं अभी हटा लेता हूँ इसको, लेकिन मैंने चलो इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कस्टमाइज भी करना सिखला दिया। क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कैसे करते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब हुआ कि आप इसके अंदर सेटिंग्स को छेड़ सकते हो। जैसे कुछ ऑप्शन यहाँ से गायब करना, कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना, वो हमारी कस्टमाइज कहलाती है। उसी तरह कंट्रोल बटन तो आप पहले भी जानते हो, एक क्लोज बटन होती है जिससे हमारी पूरे पावर पॉइंट को क्लोज किया जाएगा। और ये रिस्टोर डाउन भी होता है। रिस्टोर डाउन तब होता है जब आपने ओपन करते समय इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ जितने पे रखी थी, जितने पे इसका सेटअप आपने रखा था, उस ओरिजिनल रूप में ये जैसे अभी मैक्सिमाइज है, फुल स्क्रीन है। मैक्सिमाइज में आपका डिस्प्ले जितना भी बड़ा ये होगा ना, जिसको विंडो बोलते हैं, विंडो साइज उतना बड़ा फुल स्क्रीन हो जाएगा, जिसको हम लोग मैक्सिमाइज बोलते हैं। अब आप लैपटॉप पे हो, डेस्कटॉप पे हो, 32 इंच हो, 44 इंच एलईडी पे हो, फर्क नहीं पड़ता, फुल स्क्रीन होना ही ये हमारा मैक्सिमाइज कहलाता है। और उससे पहले जैसे आपने इसको छोटा किया वो हमारा रेस्टोर कहलाता है, जैसे ओरिजिनल पॉइंट। जैसे इसको मैं एक बार रेस्टोर डाउन क्लिक करता हूँ, देखना अभी जब मैंने स्टार्टअप में इसको ओपन किया था ये इतना ही बड़ा था। अब इसके रेस्टोर डाउन को थोड़ा बड़ा करना है तो मैं आपके सामने थोड़ा दिखाता हूँ आपको। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैक्सिमाइज और रेस्टोर डाउन में थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे मान लो कि इस बार मैंने इतना बड़ा इसको स्क्रीन किया, फुल स्क्रीन नहीं किया, लेकिन स्क्रीन को ऑलमोस्ट फुल के बराबर है। तो ये हमारा ओरिजिनल स्क्रीन हो गया और ये हमारा रेस्टोर डाउन होने वाला है। अब मैं इसको कर देता हूँ, फुल स्क्रीन मैंने कर दिया, मतलब ये मैक्सिमाइज हो गया कंप्लीट। मैं फिर से इसको रेस्टोर डाउन क्लिक करूंगा, देखो उसी आकार में रहेगा जिस आकार में मैंने इससे पहले किया था। आई होप कि आप समझ चुके हो। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और ये हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। जब मैं क्लिक कर लूँगा इसको तो मिनिमाइज हो जाएगी, ये टास्क के बारे में नीचे छिप जाती है और फिर नीचे से आपको कहीं से भी इसको क्लिक करके फिर ओपन कर सकते हो। इसके बगल में न्यू फीचर मिलता है, ये सब पे होती है ऑलमोस्ट। अगर 2007 के बाद के वर्जन में देखो, ये तब होती है जब आपने जैसे कि इंटरनेट वगैरह पे कनेक्ट किया हो। ये 16 में आई है तो न्यू वर्जन मिलेगी। यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक कर लोगे, ये जो सामने दिख रही है ना, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, सभी को रिबन बोलते हैं। और इसके ऊपर जो दिख रही है आपको, इसको हम लोग टैब बोलते हैं या फिर मेन्यू बोलते हैं। ओके, आपने उसके जस्ट नीचे सब रिबन्स की स्लाइड है, ये सब हमारे रिबन्स है, इसके ग्रुप्स है। आप चाहते हो इसको हाइड कर लो, आप यहाँ से भी इसको ऑटो हाइड कर सकते हो। हाइड हो गई तो शो नहीं होगा। अब तो मेरा टाइटल भी नहीं शो हो रहा और रिबन भी नहीं शो हो रहा। फिर क्लिक करो यहीं पे, फिर से क्लिक करो और लिखा था ना यहाँ पे ऑटो, आप यहाँ पे जैसे शो टैब्स, ओनली टैब को शो कराने आपको क्लिक करो, सिर्फ टैब यहाँ पे शो होंगे, राइट। ओनली टैब शो होंगे, जब तक क्लिक ना करो यहाँ पे रिबन नहीं दिखेगी। और आप ये वाले बटन क्लिक कर लोगे तो ये फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं हटा दूंगा, देखो रिबन फिर से हट गई, लेकिन टैब हमारे शो हो रहे हैं क्योंकि आपने इस सेकेंड रूल लगाई है और यहाँ पे ये बोल रहा है शो टैब्स। अब आप लोगे लास्ट रूल, ये क्या बोल रहा है, शो टैब्स एंड कमेंट्स। क्लिक करोगे अब टैब और कमेंट यहाँ पे सारे दिखेंगे, जस्ट लाइक ए रिबन वगैरह सारे दिखेंगे ऑल टू। आई होप कि आपने इसको भी समझ चुका है। अगर आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे साइन इन कर लो। इससे ये फायदा होगा कि आप इसके एक साथ मल्टीपल काम कर सकते हो, बहुत सारे फ्रेंड को शेयर कर सकते हो और ये अपडेट होते रहेगा टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड आगे चलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ये आपको होम टैब पे ही ओपन होगा। ऐसा क्यों, ये फाइल टैब पे ओपन क्यों नहीं हो रहा? जैसे इसके बगल में फाइल टैब पे तो दिया स्टार्टअप में 1 नंबर पे, सेकंड पे होम आ रही है, सेकंड पे होम आ रही है, थर्ड पे यहाँ पे इंसर्ट आ रही है। तो ये होम टैब पे ही कोई भी एप्लीकेशन ओपन क्यों होता है? इसलिए ओपन होता है क्योंकि फाइल टैब जो होता है ये हमारी बेसिक होती है। ये MS माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी एप्लीकेशन लोगे ना, ये होम से ही ओपन होता है, ये फाइल को छोड़ देता है क्योंकि इसको पता है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन चला रहे हो तो इसको पहले अपने बेसिक सा वर्डपैड पढ़ा होगा, MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट पढ़ा होगा और नोटपैड पढ़ा होगा। क्योंकि ये सेकंड स्टेज की लेवल की मतलब सेकंड लेवल की माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस होते हैं, बेसिक से होते हैं नोटपैड, वर्डपैड और पेंट। उस वाले एप्लीकेशन में आपको बेसिक सा कंप्यूटर का फंडामेंटल टूल्स और ये कमेंट्स बताए जाते हैं, जैसे कंट्रोल N से न्यू पेज ओपन करना, कंट्रोल O से ओपन करना एग्जिस्टिंग पेज को, कंट्रोल/सेव। तो फाइल में भी जाओगे तो यही सब चीज़ें मिलेंगी। इन्फो में जाओगे तो ये इंट्रो पार्ट मिलेंगे कि हमारी ये प्रेजेंटेशन का प्रोटेक्ट, प्रेजेंटेशन किसी सीट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे उसको क्लिक करोगे, मार्क एज ए फाइनल इनक्रिप्शन विथ पासवर्ड लगाओगे, ये सभी चीज़ें आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं।
मैंने इसके लिए, अगर आप एडीसीए की कोर्स मेरे पास कंप्लीट कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने इन्फो के फुल डिटेल मैंने 1 घंटे के आसपास की वीडियो डाली है। उसके अंदर इस सभी ऑप्शन पे मैंने बात किया हुआ है, और इसके अंदर भी सभी ऑप्शन पे मैंने बात किया हुआ है, और इसके अंदर भी हर एक ऑप्शन पे मैंने बात किया हुआ है। तो आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देखते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली वीडियो देखते हो, तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, और मैं फाइल टैब के बारे में सारी की सारी यहाँ पे फाइल टैब जो दिख रही है ना, ये ऑप्शन मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर आप फुल डीसीए एडीसीए की पढ़ाई करना चाहते हो, आप मेरे वेबसाइट पे आ जाओ। फ्रेंड, अगर आप कंप्लीट मेरी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हो, डीसीए एडीसीए की पूरी क्लास कंप्लीट सीखना चाहते हो A to Z, जो कि 1 ईयर की कोर्स होती है, www.mahicomputer.institute.com पे जाओगे और वहाँ पे प्रॉपर एडमिशन ले लो। उसके बाद आप सारे के सारे क्लास आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपको नोट्स पीडीएफ के माध्यम से दी जाती है। इंग्लिश और हिंदी नोट्स रहेंगे, वीडियो लेक्चर कंप्लीट रहेंगे, और आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, और लास्ट में सर्टिफिकेट में मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको होम टैब में इसी टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं, जो सामने दिख रहा है तो आपने तो समझ गया ना, इसको टैब बोलते हैं या मेनू बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे इसको रिबन बोलते हैं, और एक रिबन जैसे ये ग्रुप के अंदर बंधी हुई है, तो पैराग्राफ एक ग्रुप है, इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन है। फॉन्ट एक ग्रुप है, इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन है। और यहाँ पे जो चल रहा होता है, ये हमारा स्लाइड बार होता है। जैसे स्लाइड यहाँ पे दिखेंगी, 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, बहुत सारे स्लाइडें बनती है। इसमें पेज नहीं बनता। पेज कोई यहाँ पे आप इसको स्लाइड बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड बनता है। पेज किस में बनता है? तो पेज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनता है, और एक्सेल में सीट बनती है। उसके बाद ये जो इंटरफेस दिख रही है, ये तो हमारा पेज ही है। पेज का डिजाइन होता है, जो यहाँ पे दिख रहा है पेज, उसी पेज को यहाँ पे फुल स्क्रीन करके, और इस पर आप कंटेंट ऐड करोगे, टाइप करोगे, फिर आप नीचे और भी सारे पेज बनाते जाओगे। टोटल कितने टाइप के पेज मिलते हैं? आप यहाँ पे स्लाइड में चलो, क्लिक करो। टोटल यहाँ पर 9 टाइप के पेज मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल स्लाइड, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट इसी पे आप स्टैंड करते हो। ओपन करते कहीं, ओपन जैसे ही करोगे, फर्स्ट ऐप में आपको टाइटल स्लाइड ही मिलती है, और यही पेज आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक टाइटल होती है और एक सब टाइटल होती है। इसका मतलब, जैसे मान लो मैं किसी चीज़ का ऐड बना रहा हूँ, मेरी एक मोबाइल है, मोबाइल का मैं ऐड बना रहा हूँ, तो मैं उस मोबाइल का नाम लिखूंगा, और उसके नीचे यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में फीचर लिखूंगा, या फिर उसके बारे में एक स्लोगन टाइप का कुछ दे दूंगा। उसके बाद टाइटल इन कंटेंट, सेकंड क्लिप में टच करोगे, मतलब सेकंड स्लाइड सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो। आप फिगर भी दिखा सकते हो, एक्सेल के डेटा भी यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो। जैसे मान लो कि टाइटल मैंने लिखा फीचर्स, मेरे मोबाइल के अंदर फीचर्स क्या है, बहुत सारे फीचर यहाँ पे बुलेट्स के थ्रू बुलेट बनी हुई है, मैं दिखा सकता हूँ। इसके कैमरा इतना मेगापिक्सल है, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा इसका, और ये भी लिख सकता हूँ कि इसका स्टोरेज कितने हैं, रैम कितनी है, रोम कितने हैं इसका, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में यहाँ पे फीचर दे सकते। अब मैं एक्सेल की मदद से, मतलब यहाँ पे एक तरह से ना, ये ऑब्जेक्ट सारे ऐड कर सकते, छोटी सी वीडियो भी लगा सकते। अलग से भी आपने मोबाइल में कोई छोटी सी इंट्रो वीडियो लगाई है, ऐड वीडियो लगाई है, उस वीडियो को आप यहाँ पे दिखा सकते। उसी तरह यहाँ पे सिलेक्शन हेड, इस तरह के 9 टोटल मिलते हैं। आप एक एक करके ट्राई करो, और खुद से प्रैक्टिस करके देखो इसके अंदर क्या बेनिफिट मिल रहा है। ब्लैंक लोगे तो ब्लैंक आपको प्योर ब्लैंक मिलता है। इसके अंदर आप ये कर सकते हो, जैसे कि आपको एल्बम बनाना है, कोई शादी का एल्बम है, आप कहीं टूर जा रहे हो, टूर की एल्बम है, मतलब पिक्चर्स की कलेक्शन है, आप उसको एल्बम के रूप में दिखाना चाहते हो, तो आपको सारे के सारे ब्लैंक ही लेने हैं, और कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लो, सारे के सारे इमेज आपको एल्बम के रूप में इससे बनाया जाता है। इस हिसाब से, अपने हिसाब से आप जो भी करना चाहो कर सकते। किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट क्लिक करोगे, तो वही स्लाइड आपको मल्टीपल डुप्लीकेट होते रहेंगे। जैसे आप एक ही स्लाइड चाहते हो कि 10 बार चाहिए मुझे, जैसे एल्बम के केस में हर पिक्चर स्लाइड पे मुझे पिक्चर लगानी है, फोटो लगानी है जेपीजी फॉर्मेट में, तो मैं एल्बम लूंगा और उसमें 10 पिक्चर लूंगा, तो 10 पिक्चर हमारे पास आ जाएंगे। इस टैब पे यहाँ पे काम कर सकते। तो फटाफट से हम चलते हैं नया टैब, तो फटाफट से हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्लिप बोर्ड से, बिल्कुल शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करते हैं। तो देखो फ्रेंड, आप क्लिप बोर्ड में जाओगे तो क्लिप बोर्ड के अंदर तो पता ही है, क्लिप बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होम टैब में सबसे फर्स्ट पे मिलता है। क्लिप बोर्ड एक ग्रुप है, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, कट कॉपी पेस्ट सॉफ्ट फॉर्मेट प्रिंटर। चाहे आप एमएस वर्ड में हो, एक्सेल में हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर ये सेम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका इस्तेमाल क्या है, जैसे आपने यहाँ पे मान के चलोगे, आपने यहाँ पे लिखा माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ओके, आपने ऐसा लिखा, तो आप चाहते हो इसको कॉपी करो, तो डबल क्लिक करोगे ना, देखो डबल क्लिक करोगे, ये पूरा वर्ड को सेलेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, एक वर्ड को मैंने सेलेक्ट करता हूँ, और मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा, और नीचे कहीं भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। तो कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया, यही तो हमारा होता है यहाँ पे, कॉपी और पेस्ट करना। आप यहाँ जैसे माही को कॉपी करना है,
सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे एक जाओगे, देखो कॉपी का ऑप्शन दिया है ना, कॉपी कर लो। यहाँ पे देखना है ना कंट्रोल सी ही लिखा होगा, दिखा है कंट्रोल सी, इससे कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, ये रहा, क्लिक कर देना एक बार, पेस्ट हो गए। और ये चीज़ चाहता हूँ ना कि कॉपी पेस्ट कहाँ हो रही है, तो आप इसको क्लिपबोर्ड को क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे जो भी कॉपी पेस्ट करोगे यहाँ पे दिखेगा। मतलब बार बार आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे माही फिर से पेस्ट कर दूँ, स्पेस दे रहा हूँ, तो फिर आप यहीं से क्लिक कर लो एक बार, वो पेस्ट हो जाएंगे। फिर से पेस्ट करना है, क्लिक क्लिक करते जाओ, वो पेस्ट होते रहेंगे। मतलब क्लिपबोर्ड के यहाँ पे काफ़ी फायदे हैं। आप क्लिपबोर्ड या अपने से भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट जो भी करोगे ना, यहाँ पे वो पिन कर लेता है, और इस पिन के माध्यम से आप आगे भी चल के कोई कंटेंट को पेस्ट करना है तो रिपीट करना है तो यहाँ से क्लिक कर लोगे, यहाँ पे वो रिपीट हो जाएंगे। बार बार आपको कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वो कॉपी करके क्लिपबोर्ड में मतलब फिक्स हो जाता है। दूसरी होती है यहाँ पे ना फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे इस कंप्यूटर को अभी कलरफुल करने वाला हूँ, तो मैंने कंप्यूटर को कलरफुल कर दिया और मैं चाहता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज की जाए। ये मैं अल्जीरियन ले लेता हूँ, राइट। अब इस कंप्यूटर में भी मैं चाहता हूँ यही वाली फॉर्मेटिंग आ जाए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं भी एक जगह जाऊँगा, ठीक है, और आपको पूरी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी एक जगह क्लिक कर लो, ठीक है। आप सेलेक्ट करो या फिर क्लिक भी कर लोगे चलेगा, कर्सर बीच में आना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से एक बार क्लिक कर लेना, राइट। देखना अभी ना आपकी कर्सर देखो, माउस के पॉइंटर कैसे दिख रही है, पॉइंटर आपको जस्ट लाइक ब्रश की तरह दिख रहा है। आपको जहाँ भी जाकर डबल क्लिक कर लो, वो वाली इसके जैसी बिल्कुल हो जाएगी। और इसमें ये भी होता है कि ये जितनी फॉन्ट कंटेंट क्या है, जैसे इसकी फॉन्ट की क्या है, कलर रेड है, और ये फॉन्ट साइज 16 है, और अल्जीरियन है फॉन्ट की नेम, उसी टाइप का ये भी कलर रेड है, फॉन्ट साइज भी 16 की है। मतलब ये बिल्कुल हूबहू कॉपी करके यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह को पेस्ट कर देता है। तो ये रहा फॉर्मेट पेंटर। कट तो आप समझते हो, जो मैं कट कर लूंगा कॉपी की तरह ही होता है, लेकिन ओरिजिनल फाइल ही मूव कर जाएगी। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप ये समझ चुके हो। ये बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन नहीं है, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, आपने MS वर्ड पढ़ा और आपने एक्सेल पढ़ा, देन आप ये PPT ओपन कर रहे हो। नेक्स्ट होता है फ्रेंड स्लाइड। चलो स्लाइड से कुछ बात कर लेते हैं। तो स्लाइड के लिए मैं एक, तो फ्रेंड अभी हम स्लाइड के बारे में देखेंगे। स्लाइड में क्या है, स्लाइड में 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला होता है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड पे जाओगे, क्लिक करोगे तो ये पूछेगा आपसे कौन सी स्लाइड दूसरी स्लाइड पे लेनी है। एक तो मैंने कलाकारी कर लिया और एक आपके सामने दिख रही है, उसे तो दूसरा स्लाइड क्या लेना है। दूसरा स्लाइड मैं ये लेता हूँ टेबल एंड कंटेंट। यहाँ पे टेबल ऐड कर लोगे, जैसे अभी मैं जो ये ऐड दिखला रहा हूँ, किसका दिखला रहा हूँ, मैं माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का दिखला रहा हूँ। उसी टाइप का मैं यहाँ पे लिखता हूँ माही, या फिर आप ये फीचर लिख सकते हो ना, मेरे इस क्लासेस में फीचर और फंक्शन क्या है। फीचर और फंक्शन में ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे अब इसके बारे में ये बोला जाएगा, कुछ फीचर दिखला, जैसे यहाँ पे स्मार्ट क्लास, ओके। आप इस तरह मैं कुछ यहाँ पे ऐड करके दिखला रहा हूँ कि मेरे फंक्शंस हो गए, मेरी मतलब ये फीचर्स हो गए कि हम इतने सारी चीज़ देते हैं। और भी मेनी मोर आप यहाँ पे दे सकते हो कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, लंबाई चौड़ाई, फैसिलिटीज और क्या है ना, ऐसी है ऐसी नहीं है, ये सब चीज़ आप कुछ भी लिख सकते। ड्रेस है, बैग है, क्या क्या आप देते हो सब चीज़ें। तीसरा होता है लेआउट। लेआउट में आप चलोगे तो फिर से वही बातें आएंगे कि आप किस अभी आप लेआउट किस लेआउट पे आप काम कर रहे हो, वो भी सेलेक्ट करके बता देगा कि मतलब स्लाइड और लेआउट एक ही जैसा है, कि स्लाइड आप लोगे तो लेआउट कैसे दिखेंगे, वो यहाँ पे लेआउट दिखला रहा है। जैसे टाइटल स्लाइड में इस टाइप का लिखोगे, टाइटल कंटेंट में इस टाइप का सेम उसी टाइप का हो रहा है कि किस पे आप क्या लिखोगे, किस पे आप क्या लिखोगे। वो हेड सेक्शन एरिया बाय डिवाइड कर रहा है कि इस एरिया में क्या लिखोगे, इस एरिया में क्या लिखोगे, वो आपका एक तरह से लेआउट के बारे में एक्सप्लेन करके बता रहा है। रीसेट यहाँ पे कर लोगे, तो जैसे मैं रीसेट करता हूँ, तो देखो रीसेट में क्या होता है कि जो भी फंक्शन आपका है बिल्कुल वो नॉर्मल से हो जाता है, और कुछ खास ऑप्शन नहीं होता कि आपने जो भी इसमें फंक्शन लगाए हैं वो फंक्शन रीसेट हो जाएंगे। अब तक तो मैं इसमें कोई फंक्शन ही नहीं लगाया। जैसे फंक्शन कहने का मतलब ये हुआ, मैं कोई यहाँ पे डिजाइन लगाऊं, मैं यहाँ पे कोई ट्रांजिशन लगाऊं और उसको मैं रीसेट करके दिखलाऊं, तो वो हो जाता है। तो मैंने नहीं लगाया, तो इसलिए रीसेट करूंगा अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ब्लैंक सा है, ब्लैंक सा ही रहेगा। सिलेक्शन में आगे चलकर दिखलाऊंगा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने 3 4 5 यहाँ पे स्लाइड ले लिया, मैं दिखला ही देता हूँ। आप मैं जैसे यहाँ पे देखो फटाफट मैं 3 4 यहाँ पे स्लाइड और ले लेता हूँ, 4 स्लाइड मैंने ले लिया, और मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइड 1, स्लाइड 3
दो ही स्लाइड मेरे काम के हो, दो ही स्लाइड मेरे रन करेंगे, बाकी के स्लाइड रन ना करे, तो इसमें से मैं कस्टमाइज करके 2-3 स्लाइड को चुन सकता हूँ। जैसे मैं चलता हूँ सिलेक्शन में, ऐड सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है। तो आप स्लाइड 1 हुआ, फिर आप जाएंगे यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड सिलेक्शन करते हैं, तो ये स्लाइड आपका अनटाइटल्ड, इसके एक अलग से टाइटल बना के दे देगा कि ये अलग ग्रुप चल रही है, ये अलग ग्रुप चल रही है। देखो ये 1 2 का अलग ग्रुप हुआ, ये 3 से नीचे का अलग ग्रुप हुआ। इस हिसाब से ये अलग अलग सिलेक्शन देता है। मुझे नहीं करना है, रिमूव सिलेक्शन सब कर लेता हूँ मैं, कोई नहीं चाहिए तो ऑल सिलेक्शन को मैंने रिमूव कर लिया, ठीक है। ये अपना अलग एक ग्रुपिंग बना रहा है। आई होप फ्रेंड कि आप इसको समझ चुके हो। और नेक्स्ट चलते हैं फॉन्ट ग्रुप में। तो फॉन्ट तो पता ही है कि जो भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जो भी कैरेक्टर टाइप होते हैं वो हमारे फॉन्ट ही होते हैं। फॉन्ट में चलते हैं तो जो भी कैरेक्टर टाइप करते हो फॉन्ट ही होता है ना। और फॉन्ट का एक फैमिली होता है। जैसे यहाँ पे जाओगे, फैमिली कहने का मतलब कि किस टाइप का टाइप करने वाले हो, दिखाएगा सेम लेकिन उसकी डिजाइनिंग चेंज करता है। फॉन्ट की डिजाइन, जैसे देखो ना, इसमें डिजाइनिंग अलग आ रही है, इसमें डिजाइन अलग आ रही है, सब में डिजाइनिंग थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो रही है ना। जो कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट होते हैं, जो कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं ना, उसी की फॉर्मेटिंग, उसी की तरीके थोड़ा चेंज करना, वही तो हमारी होती है फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट की साइज होती है, अब कितना बड़ा यहाँ पे फॉन्ट को टाइप करने, जैसे 60 72, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, दिख रही है ना, इसको बड़ी हो गई। उस टाइप के यहाँ से आप छोटे बड़े आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट के साइज को। ये बड़ा वाला एज जो दिख रहा है, ये फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए होता है। ये फॉन्ट का साइज देखो ना, और बड़ा होता जाएगा। मैं 72 है और इसके बाद भी मैं बड़ा करना चाहता हूँ इस कंप्यूटर को, तो देखो 80 हुआ, और क्लिक करूंगा, 88 और क्लिक करूंगा, 96 और क्लिक करूंगा, दिख रहा है ना आपको कितना बड़ा होता जा रहा है। ये काफी बड़ा होता जाएगा। उसी तरह से इसको मुझे छोटा करना है, फॉन्ट के साइज को, इसको छोटा कर लो आप, डिक्रीज कर लो, राइट। जैसे वो ग्रो हो गई, ये श्रिंक हो गया, ओके। उसी तरह से जैसे बोल्ड करना है इसको, आप क्लिक कर लोगे, थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी। बोल्ड हो जाएगी तो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, इम्फेसिस हो जाएगी, ये बोल्ड हो गई। फिर से क्लिक करोगे तो ऑप्शन डिसेबल भी हो जाएगा, मतलब एक्टिव भी हो जाएगा। इसी को क्लिक करोगे तो डीएक्टिव भी हो जाएगा। एक बार क्लिक कर बोल्ड होगी, एक बार और क्लिक करो, ये अनबोल्ड हो जाएगी। उसी तरह इटैलिक होगी, फिर यहाँ पे अनइटैलिक हो जाएगी। अंडरलाइन हो जाएगी, फिर ये अंडरलाइन हट भी जाएगी। ये होती है थोड़ी सी शैडो देने के लिए, जैसे टेक्स्ट शैडो। ये एक नया फीचर है जो एमएस वर्ड में नहीं था लेकिन वो अंदर में था, तो मैं बाहर से इसमें दिखा रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ ना इस कंप्यूटर को थोड़ा शैडो दे दूँ, मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे शैडो बन जाएगी, राइट। दिख रही है ना यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी ना, यहाँ पे वो शैडो दिख रही है। अब माही पे भी जाकर शैडो दे दो, देखो स्लाइड दिख जाएगी, शैडो दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ इसके जस्ट बगल में, ये तो शैडो को हटा लेते हैं। ये होता है स्ट्राइक थ्रू, ये उसको काटने के लिए होता है। जैसे एक लाइन दे देंगे कट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है, तो हटा लो यहाँ से। एवी जो होता है ना, ये कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए होता है। जैसे एक बार क्लिक करूंगा, ये पूछेगा कि नॉर्मल साइज में ये जो कैरेक्टर लिख रहे हो ऐसे है, लूज में करोगे तो थोड़ी सा और डिस्टेंस पे हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस हो रहा है, वर्टिकली नहीं। वेरी लूज, देखो एक एक कैरेक्टर कितने दूर हो रहा है, मोर से फिर और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। वेरी टाइट, बहुत चिपक चिपक के पास में आएंगे, टाइट पास में आएंगे। नॉर्मल ऐसे, और लूज में ऐसे। जैसे आप कोई पम्पलेट बनाओगे, डिजाइनिंग बनाओगे, तो आप चाहते हो ना कि कैरेक्टर को पूरी फैला के लिखूँ, पूरे पेज में एक ही वर्ड लिखना चाहिए, तो डिस्टेंस होना चाहिए, तो आप इसमें डिस्टेंस दे सकते हो। नेक्स्ट ए और ए जो लिखा हुआ है, ये आपका सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज केस के लिए होता है। जैसे कि मैं एक नया टैब लेकर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इक्वल टू आर ए। देखो फ्रेंड, ये शॉर्टकट कमांड है। अगर आप कहीं भी ये प्रेस करते हो ना, इक्वल टू, हैंड, और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, इस टाइप का कुछ यहाँ पे कुछ आ जाता है। कंट्रोल ए से मैं ऑल सिलेक्शन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब दिख रहा है इस टाइप का कुछ यहाँ पे आ गया, ऐसा ही मैंने रेंडमली लिया। कंट्रोल ए ऑल सिलेक्शन कर लेता हूँ। अभी देखना हर चीज़ सेंटर में जा रही है, क्योंकि सेंटर यहाँ पे अलाइन हुआ है। तो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई होता है। ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं कुछ टाइप करूँ ना, यहाँ पे देखो मैं कुछ टाइप करता हूँ इसके सेंटर में, देखना कहाँ से टाइप हो रहा है, मतलब सेंटर पे टाइप हो रहा है। ये लेफ्ट कॉर्नर से क्यों नहीं हो रहा, राइट कॉर्नर से क्यों नहीं हो रहा, सेंटर से क्यों हो रहा भाई? तुम सेंटर से ही क्यों जा रहे हो? तो यही होता है सेंटर अलाइनमेंट, क्योंकि मैंने सेंटर पे इसको मूव किया है। अभी क्या है कि मेरे पास ये सारे के सारे यहाँ पे सेंटेंस केस में है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस में ही होते हैं। सेंटेंस केस में होने से ये फायदा होता है, ये ग्रामर एरर को, मीनिंग को चेक कर लेता है। ये पता है ग्रामर में कि फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैरेक्टर जो भी लेटर टाइप करोगे कैपिटल होना चाहिए, खत्म होगा सेंटेंस तो फुल स्टॉप होना चाहिए, और बाकी क्या स्मॉल होना चाहिए।
ओके, ये बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस केसेस को बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ नीचे लोअर केस, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स टाइप हैं, जैसे टी कैपिटल है, यहाँ पे टी कैपिटल है, एक भी कैपिटल ना हो, सारे के सारे लोअर हो जाए। कंट्रोल ए में कर लेता हूँ, ऑल सिलेक्शन कंट्रोल ए से होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और लोअर केस क्लिक कर लेता हूँ। अब आप देखना, एक भी यहाँ पे जो वर्ड होगा, एक भी कैरेक्टर होगा जो कैपिटल नहीं दिखेगी पूरे के पूरे में। आपको हर एक वर्ड, हर एक कैरेक्टर आपको यहाँ पे स्मॉल दिखने वाले हैं। अब देखो, ओके, उसी तरफ कंट्रोल ए सेलेक्ट करके फिर से अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, तो नेक्स्ट यहाँ पे अपर केस, अपर क्लिक करूंगा तो सारे के सारे यहाँ पे कैपिटल हो जाएंगे, एक भी यहाँ पे छोटा नहीं मिलेगा। उसी तरह फिर से कंट्रोल ए करके आगे चलता हूँ, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें ना एक एक वर्ड देखोगे फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल हो चुका है। जितना भी वर्ड यहाँ पे है उसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैरेक्टर आप ये बोल सकते हो कि कैपिटल दिख रहा है। उसी तरह कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करना है। एक लास्ट होता है टोंगल केस, ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ये फर्स्ट लेटर स्मॉल करता है, बाकी के कैपिटल कर लेता है। अब देखो यहाँ पे कोई भी इसी तरह दिख रहा है, ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, आप सेंटेंस केस में रख लो, ये एक तरह से बाय डिफॉल्ट होता है और ये सही तरीका भी होता है। नेक्स्ट देखो फ्रेंड, ये सभी चीज MS वर्ड में भी था, अब वहां पे भी मैंने बताया हुआ है, आप वहां से भी और बेहतर समझ सकते हो। देखो नेक्स्ट होता है फ्रेंड यहाँ पे ये फॉन्ट कलर, तो ओनली ये फॉन्ट जो हमने लिखा उसको कलर करना चाहते हैं, इस फॉन्ट को कलर में करना चाहता हूँ, कंट्रोल ए कर लूंगा और सारे के सारे अगर कलर करना तो एक बार में सारे के सारे कलर कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि कुछ लिमिटेड एरिया जिस कॉपी का, जिसमें इतना ही को कॉपी करना चाहता हूँ और दूसरे कलर से दिखलाना चाहता हूँ इतना को, तो सेलेक्ट करो और यहाँ से आप जाके कोई दूसरी कलर भी आप यहाँ से दिखला सकते हो, आपकी मर्जी का। नेक्स्ट होता है फ्रेंड ये फॉर्मेटिंग, अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग लगाई है, फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि आपने किसी को बोल्ड किया है, किसी को अंडरलाइन किया है, किसी को यहाँ पे फॉन्ट को आपने चेंज किया है, इस टाइप के एक्टिविटी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो आपने अगर कुछ ऐसा लगाया है तो कंट्रोल ए करके, या फिर आप जिस कैरेक्टर को चाहते हो स्पेशल उसी कैरेक्टर को यहाँ से आप फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ सबके अंदर के फॉर्मेटिंग एक बार फ्रेश हो जाए, मैं यहाँ पर करके क्लिक कर लूंगा तो सारे के सारे फॉर्मेटिंग देखो खत्म हो गया, और शुरुआत में ऐसे ही था बाय डिफॉल्ट। तो मैं फिर से एक बार इसको छोटा करके दिखलाता हूँ, इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स लगे थे कलर वगैरह सारे आउट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, ये होती है बुलेट्स। बुलेट्स हम दिखाएंगे जैसे कि कोई क्वेश्चन वगैरह टाइप करते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 उसके 4 ऑप्शन, क्वेश्चन 2 उसके 4 ऑप्शन, ऐसे MCQ क्वेश्चन हो गई, क्लासेस की क्वेश्चन हो गई, स्कूल वगैरह के क्वेश्चन हो गए, जैसे आप एग्जाम देते हो उसकी क्वेश्चन हो गए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन होती है तो यहीं से टाइप होती है। हम देखते हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, ये सब चीज़ें क्या है। देखो मैं पहले ही बताता हूँ कि इसमें जो भी आप स्लाइड लोगे ना, तो सब एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में घिरी हुई है, तो ये भी तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में ही है ना, तो टेक्स्ट बॉक्स होने के नाते ये एक शेप की तरह बिहेव करता है। और ये कि टेक्स्ट बॉक्स है तो इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करेंगे, और देखोगे यहाँ पे ना ड्राइंग टूल्स, यहाँ पे एक फॉर्मेट मिलेगी, और इस फॉर्मेट में जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स का डिजाइन, जैसे अभी ना ये ब्लैंक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डिजाइन देना चाहते हो ऐसा वैसा कोई सा भी इसमें से आप एक डिजाइन ले सकते हो। आप ये फिल करना चाहते हो, उसके अंदर में कोई कलर वगैरह देना चाहते हो सॉलिड सा, आप कलर ऐसा ले सकते हो। और ये जो मैं लिख रहा हूँ इस फॉन्ट की डिजाइनिंग करना चाहते हो, आप यहीं से कोई भी एक फॉन्ट की आप एक डिजाइन कर सकते हो। इसलिए मैं ये सब चीज़ें पहले ही बता दे रहा हूँ। एक नया स्लाइड में फिर से ले लेता हूँ, इसमें आपको बुलेट्स के बारे में बताऊंगा कि बुलेट्स क्या है। तो बुलेट्स जैसे कि माने आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, फटाफट से सबसे पहले मैं ये वाला टैब हटा लेता हूँ, दोनों हट गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही तो लिखनी है। फिर से एक मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ माही, तो उसको मुझे बुलेट्स लगानी है। तो मैं यहाँ पे बुलेट्स में जाऊँगा, ये इरेगुलर फॉर्म में होता है, जो भी बुलेट्स आप लोगे यहाँ पे दिख रही है, मैं ये बुलेट्स ले लेता हूँ। दूसरा यहाँ पे बुलेट्स को और भी आगे बढ़ाना है, इंटर दबाओगे फिर कुछ और लिखोगे, फिर इंटर फिर कुछ और लिखोगे, ये सब इंटर कर करके बुलेट्स को आप बढ़ाए जा सकते हो। बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे क्वेश्चन बनाने में, MCQ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, उस तरह बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये इरेगुलर फॉर्म हुई। इसी क्वेश्चन के रेगुलर फॉर्म में बुलेट्स लेना चाहते हो, आप जैसे बगल वाला क्लिक करो, ये रेगुलर फॉर्म जैसे 1 2 3 ऐसे करके रेगुलर फॉर्म में आएंगे। तो मैं कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ
और रेगुलर फॉर्म में जाके मैं 1 2 3 वाले लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इंटर प्रेस करोगे, एक दूसरी आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, फिर इंटर प्रेस करोगे तीसरी, इससे बुलेट्स ये बनते जाएंगे। फ्रेंड अगर नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा लिस्ट लेवल, डिक्रीज लिस्ट लेवल। जैसे ये है, इसको आगे बढ़ाना है तो अब मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इंक्रीज करूँगा, ये आगे जाएगा, ऐसे डिक्रीज करूँगा ये डिक्रीज जाएगा, पीछे जाएगा। इसको हम लोग इंडेंटेशन भी बोलते हैं, ये इंडेंट कर रहा है। इसका कंप्लीट क्लास अगर आपको देखना है तो आप MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पैराग्राफ ग्रुप को देख लो, सारी कंप्लीट समझ में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पे अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल E। यहाँ पे राइट अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट मतलब होता है सजावट, वर्ड की फॉर्मेटिंग। जो मैं वर्ड लिखने वाला हूँ वो अलाइनमेंट होता है। जैसे देखो अभी ना मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, वो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ मैं कुछ भी लिखूं और ये लेफ्ट से राइट ना जाके सेंटर से लिखा है, उसके लिए ये होता है सेंटर अलाइनमेंट। क्लिक करो, अब देखना कुछ भी लिखोगे बरोबर जाएगा, सेंटर से ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। और उसी तरह अगर राइट अलाइनमेंट में क्लिक कर लूंगा, अब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। आई होप कि यू अंडरस्टैंड, आप समझ चुके हो। एक होती है जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या होता है? ये दोनों तरफ के अलाइनमेंट बरोबर करने के लिए होता है, ठीक है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि आपको चाहते हो कि आप कुछ भी यहाँ पे 10-12 लाइन 2-4 सेंटेंस फालतू का आ जाए, मतलब कुछ भी ऐसा आ जाए, इक्वल टू RAND, रैंड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ये याद कर लो और इसको इंटर प्रेस कर देना है। उस हिसाब से यहाँ पे कुछ भी अपने से कुछ लाइन बन के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक पूरी कंप्लीट सेंटेंस है। कंट्रोल A मैंने ऑल सेलेक्ट किया, मैं इसको कलरफुल भी कर लेता हूँ। अब देखना ये वाली जो रूलर कहलाती है, इस रूलर से आप लोगे तो सारी की सारी यहाँ पे वर्ड्स बरोबर आ रही है, टच करके आ रही है। लेकिन जब राइट रूलर में जाओगे तो यहाँ पे कोई वर्ड पहले ही खत्म हो चुका है, जैसे फॉक्स रूलर तक टच नहीं कर पा रहा है, ये भी फॉक्स। उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इस रूलर के जैसा, जैसे यहाँ पे स्टार्टअप पॉइंट में सारे के सारे वर्ड्स जो भी है टच करके जा रहे हैं, इधर भी टच करके जाएं, मतलब इक्वल मैं चाहता हूँ। इसके लिए कंट्रोल A मैंने ऑल सिलेक्शन किया और ये जस्टिफाई होता है, कंट्रोल J क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे इधर से भी बरोबर जा रही है, इधर से भी बरोबर आ रही है, यही होती है जस्टिफाई। फ्रेंड अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमको मिलेगा कॉलम। जैसे आपने जितने भी कैरेक्टर लिखे थे 1 कॉलम में बाय डिफॉल्ट रहती है, आप चाहते हो मल्टी कॉलम, जैसे 2 कॉलम में लगाऊं, ऐसे क्लिक करोगे तो 2-2 कॉलम में बढ़ जाएंगे। फिर तीसरा जाओगे तो 3 कॉलम लगाना चाहते हो तो 3 कॉलम में ये अपने आप को डिवाइड हो जाएगा। तो 1 कॉलम में रहना है तो 1 कॉलम में रहो, ज़्यादा बढ़िया रहता है। 2 कॉलम 3 कॉलम, 2 कॉलम 3 कॉलम जब कोई क्वेश्चन बनाने के काम आते हैं या फिर कोई पोयम कविता वगैरह लिखते हो उसके लिए काम आते हैं। अभी हम देख रहे थे यहाँ पे लास्ट एक ऑप्शन मिलता है हमें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि हम एक पैराग्राफ दूसरी पैराग्राफ के बीच में या फिर एक लाइन दूसरी लाइन के बीच में हम कितना स्पेस देने वाले हैं। इसको कैसे करेंगे तो देखना, एक लाइन पहली लाइन दूसरी लाइन के बीच में स्पेस कितना देना है मुझे, यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करो, देखो 1.5 का ये स्पेस मिल रहा है। उसी तरह और ज़्यादा स्पेस चाहिए, 2 पॉइंट का स्पेस चाहिए तो मिल गया। स्पेस कम करना है, 1.0 का स्पेस हमने कर लिया। उस तरह हिसाब से आप इसके लाइन को दे सकते हो। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे भी और सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप इसका भी इस्तेमाल कर करके आप कर सकते हो। कोई दूसरी टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ राम। अब देखना ये समझ में आएगा। मैं इसको अलाइन में टॉप में जाऊंगा तो ये ऊपर में चली गया, मिडिल में तो बीच में रह गया, लास्ट में तो ये लास्ट में आ गया। और इसी हिसाब से डायरेक्शन भी चेंज करना चाहो तो डायरेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। दिखा, कोई भी आप यहाँ से डायरेक्शन ले सकते। नेक्स्ट होता है कन्वर्ट टू स्मार्ट टेक्स्ट। अगर आपने लिखा, स्मार्ट टेक्स्ट क्या होता है? स्मार्ट टेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है शेप और पिक्चर्स का। आप इसमें से कोई भी स्मार्ट टेक्स्ट में लेकर जाओगे, जैसे आप ये वाले लेना चाहते हो, क्लिक करोगे तो ऐसे ही स्मार्ट टेक्स्ट बन जाएगा और यहाँ पे एक पिक्चर लगाने का भी मौका देगा। तो क्लिक करके मैं यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर लगा लेता हूँ, तो ये पिक्चर रहा और ये हमारा स्मार्ट टेक्स्ट बन गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, तो हमको मिलता है यहाँ पे ड्रॉइंग टूल्स। ड्राइंग टूल्स का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप हटा लगा सकते हो इसके अंदर। जैसे टेक्स्ट बॉक्स, तो बाय डिफॉल्ट तो सारे टेक्स्ट बॉक्स ही है जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। ऐसे जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स रहा mycomputershoot.com। ओके, उस तरह से आप जैसे एरो लगाना चाहते हो तो कोई भी आप यहाँ से एक एरो ले सकते हैं। अब ये एरो आपने लिया, कोई भी शेप लिया तो इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेट में चले जाओ और आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हो कुछ भी ऐसा जो आपको चाहिए, ठीक है। उसी तरह आप चाहते हो यहाँ पे कि कुछ
बॉक्सेस लगाऊं तो बॉक्स लगा सकते हैं। कलरफुल इसको करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेट में चले जाओ और यहाँ से फॉर्मेटिंग आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ इस फॉर्मेट आ गई ना ऐसे, उसी तरह और आप देख लो तो सारी की सारी आप फॉर्मेटिंग कुछ भी ऐसे मतलब कर सकते हो। ऐसे डिजाइन तो बनाना है आपको। अरेंज, तो आपकी ये जो मिली है जितने भी शेप्स हैं, आप इसको अरेंजमेंट करना चाहते हो, इस सभी सभी ब्रिंग फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि ये आगे रखना है। जैसे कैसे, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो ये देखो ये आगे है और ये शेड, ये ब्लैक वाला जो शेडो जो रेक्टेंगल इसके पीछे है, मैं चाहता हूँ ब्लैक वाला आगे आ जाए। तो इसके लिए मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये आगे आ गया और ये हमारा वो एरो वाली पीछे चला गया। ये यहाँ से भी अरेंज में जाके वही सब कर सकते हो। सारे के सारे अलाइनमेंट करना है कि मुझे सेंटर पे रखना है, टॉप पे रखना है, कहाँ कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। मैं ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि मैं ये सब चीज़ें आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस करके देखो। रेक्टेंगल को शॉर्ट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर कोई पिक्चर ले रहे हो ना आप, तो पिक्चर को यहाँ पे एक रीसेट करने का, क्रॉप करने का भी ऑप्शन आ सकता है कि पिक्चर लोगे, पिक्चर को रीसेट क्रॉप भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ यहाँ पे टाइप किया हुआ है, फाइंड करना है, तो कंट्रोल F से फाइंड कर लो। और क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो मैंने जो भी जहाँ भी लिखा वो चीज़ें फाइंड, जैसे मुझे लिखा माही, माही कहाँ है, ओके करो तो माही जहाँ भी, जैसे यहाँ पे मिल गया, जहाँ जहाँ भी होगा ढूंढ लेगा। ठीक है, उसी तरह रिप्लेस करना है किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड पे लिखना है। जैसे माही की जगह पे हमको यहाँ पे लिखना है सुरेश, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करके या फिर रिप्लेस ऑल कर लेंगे तो जहाँ भी रहेगा यहाँ पे देखो सुरेश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट.com हो गया, ऐसा कुछ। आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ओके फ्रेंड, आई होप कि आपने ये सब चीज़ों को समझ लिया होगा अच्छे से। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हो तो माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट.com पे चले जाओ और वहाँ पे आपको सारी की सारी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग में मिल जाएगी। आप एडमिशन ले लो, सब चीज़ें आपको मिलेंगी, पढ़ने के लिए अवेलेबल है सारी की सारी। ओके फ्रेंड, तब तक मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।